Hey all dear student, again most welcome all of you in Mind Academy channel. So all the student today हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यूपी जेएनएम थर्ड राउंड काउंसलिंग यानी कि मॉप अप राउंड काउंसलिंग के बारे में। हम यहाँ पे बात करेंगे कि मॉप अप राउंड काउंसलिंग में किसको जो है फीस देना होगा, काउंसलिंग फीस, सिक्योरिटी फीस देना होगा, और किसको जो है सीट रिजाइन करने पर जो है पैसा और रिफंड मिल जाएगा, मतलब कि पैसा वापस मिल जाएगा। इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम सीट रिजाइन दे देते हैं, सीट त्याग देते हैं, तो क्या हमें पैसा वापस मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, अभी थर्ड राउंड तो हुआ नहीं है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में काउंसलिंग किया था, उसे सीट मिला था या फिर कॉलेज में वह एडमिशन ले लिया था, बट अब वह सीट बोले तो सीट त्याग मतलब रिजाइन देना चाहता है, सीट को कैंसिल करना चाहता है, वह एडमिशन नहीं लेना चाहता है, तो क्या उनका पेमेंट रिफंड आ जाएगा कि नहीं। तो अगर हम बात करें कि सीट अगर आपको मिला है, आपने एडमिशन लिया था, फिर सीट रिजाइन करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि आपका पेमेंट रिफ़ंड आ जाए, तो हमारे अकॉर्डिंग रिफ़ंड नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपको सीट मिला है तो रिफ़ंड मतलब एक ऑप्शन आता है कि हाँ मिल जाएगा, बट एज अ फॉर्मेलिटी से पूरा किया जाता है, बट रिफ़ंड नहीं मिलता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग किए थे आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, सेकेंड राउंड के काउंसलिंग किए, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, और आप चाहे मॉप अप राउंड या फिर आप मॉप अप राउंड का काउंसलिंग करना नहीं चाहते या फिर करना चाहते हैं, अगर आप मॉप अप राउंड का काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद जो है रिज़ाइन देना चाहते हैं, सॉरी रिज़ाइन नहीं, अगर आप मॉप अप राउंड का काउंसलिंग करते हैं और आपको कोई सीट नहीं मिलता है, तो जब रिफ़ंड का प्रोसेस स्टार्ट होगा कि अब अपना सब लोग रिफ़ंड की प्रोसेस फिलअप कीजिए, और आपका जो पेमेंट है काउंसलिंग पेमेंट 1000 रुपी, काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ीस जो है 1000 रुपी, वह आपको रिफ़ंड किया जाए आपके अकाउंट में, तो आपका रिफ़ंड आएगा। बट रिफ़ंड उन्हीं को आएगा जिस भी स्टूडेंट को किसी भी राउंड में कोई सीट नहीं मिला है, चाहे प्राइवेट कॉलेज का सीट हो गया, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज का सीट हो गया, चाहे अनदर कॉलेज का सीट हो गया। अगर आपको सीट नहीं मिला है तभी आपका रिफ़ंड होगा। अगर आपका सीट मिला है, आप रिज़ाइन दे रहे हैं, तो मैं बोलूँ तो 50% आपका पैसा आ सकता है। मतलब कि 50% चांस यह है कि आपका पेमेंट आ सकता है, और 50% चांस ये है कि नहीं आएगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा एक गवर्नमेंट है जो कि तो अगर आपको किसी भी राउंड में सीट नहीं मिला, पहले दूसरे राउंड में अगर आपको सीट नहीं मिला था या कॉलेज नहीं मिला था, तो आपको जो है आपका पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और अगर आपको सीट मिला था, आप रिज़ाइन दे रहे हैं, तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका पैसा आना बहुत ही मुश्किल है, आपका पैसा रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। या फिर अगर आपको कोई और डाउट होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ एक बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि काउंसलिंग का थर्ड राउंड कब से स्टार्ट होगा। तो काउंसलिंग का थर्ड राउंड जो है 28 जुलाई से स्टार्ट होगा। और 22 जुलाई से क्या स्टार्ट होगा, तो 22 जुलाई से आपका सीट रिजाइन करने का ऑप्शन आएगा कि आप सीट का त्यागपत्र देना चाहते हैं, हमें सीट नहीं चाहिए, आप सीट कैंसिल आउट करना चाहते हैं। तो 22 तारीख से यह प्रोसेस स्टार्ट है। और थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है मॉप अप राउंड की, वह जो है 28 जुलाई से स्टार्ट है। तो और यहाँ पे बात आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमने फ़ीस सबमिट कर दिया है, अब हमें एडमिशन नहीं लेना है। तो ये आपको पहले सोच लेना चाहिए था कि अगर आपको एडमिशन नहीं लेना था तो आपने फ़ीस क्यों सबमिट किया, और आपको क्या फ़ीस रिफ़ंड मिलेगा। तो ये ऐसी नोटिफिकेशन हमारे पास कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, आप लोग कॉलेज से कंटेक्ट करके इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।